हूँ राहुल और आप देख रहे हैं मिशन कंपटीशन। तो ई दृष्टि का हमने जो घटना चक्र का है, ई दृष्टि, इसका हमने करंट अफेयर स्टार्ट किया है। कल हमने सेट नंबर 1 और 2 देखा था। आज हम देखेंगे सेट नंबर 3 और 4। आप सभी जानते हैं कि हर एक सेट में 30 क्वेश्चन है, तो उस हिसाब से 30 + 30 = 60 MCQ आज हम लोग देखेंगे। देखिए इसमें टोटल इस बुक में 630 प्लस MCQs हैं। वो हम सब कुछ जो है बिल्कुल टारगेट है 10 वीडियो में ख़त्म कर देना है, और एक बार में आपको जो है बिल्कुल इसका पापा वीडियो मिल जाएगा, जो कि एकदम दरोगा से जस्ट पहले मैं दूंगा। आपका पूरा पूरा रिवीजन हो जाएगा। रिवीजन के लिए एकदम बेस्ट बुक है, बेस्ट वीडियो मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ। बस जो मैं मेहनत कर रहा हूँ उसको थोड़ा आप लोग भी सराहिए और वीडियो ज़्यादा शेयर करिए। मेरे द्वारा अगर ये प्रयास आप लोग अच्छा लगता है, चैनल सब्सक्राइब करिए एंड प्लीज़ शेयर जरूर कीजिए। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, बस इतना ही आपसे निवेदन है और कुछ नहीं। हमारे द्वारा कुछ 67वीं बीपीएससी के लिए PDF दिए जा रहे हैं प्रैक्टिस सेट के, जो पेड रहेंगे। उसके बारे में थोड़ा जानकारी देता हूँ। देखिए आस्था और परफेक्शन के मिला के टोटल आस्था के 15 दिए जाएंगे, और परफेक्शन के 15 और आस्था के 5 दिए जाएंगे। टोटल 20 सेट आपको दिया जाएगा जस्ट 75 रुपीज़ में। ध्यान रखिएगा बाइलिंगुअल रहेगा ये, ठीक है। दृष्टि IAS के आप 8 सेट ले सकते हैं जस्ट 80 रुपीज़ में, लेकिन ध्यान रखिएगा ये हिंदी में रहेगा, तो इंग्लिश वाले कृपया ध्यान दे लें पहले, उसके बाद इसको परचेस करें। तो हम इसके अलावा 1700 MCQs का हम PDF प्रोवाइड करवा रहे हैं, जिसमें 700 आपको करंट अफेयर्स के वीडियो मिलेंगे, जो कि बिहार करंट अफेयर्स रहेगा, जनवरी से लेकर सितंबर तक ये अपडेटेड रहेगा। और 1000 बिहार स्पेशल MCQ मिलेगा, जिसमें पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब कुछ इंक्लूडेड रहेगा। जस्ट 99 रुपीज़ में आप ये ले सकते हैं। पेमेंट करके स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप पे आप इस नंबर के ऊपर भेजेंगे, ठीक है। और पेटीएम, गूगल पे, फ़ोन पे किसी भी माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 3 आ गया। यहाँ से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट हो जाता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है। 20 सितंबर 2020 को भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं सुरक्षा मानक प्राधिकरण द्वारा तीसरा राज्य खाद्य सूचकांक जारी किया गया। इससे संबंधित निम्न कथनों पर विचार करना है। देखिए इनमें जो कथन की अगर हम बात करें तो देखिए पहला कथन है, बड़े राज्यों में गुजरात को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ। बिल्कुल ही सही बात है। और छोटे राज्यों में गोवा को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ। बिल्कुल सही बात है। करेक्ट जो है हमारा ए वाला बिल्कुल ही सही हो जाता है स्टेटमेंट, ठीक है। नंबर 2 देखते हैं। 22 सितंबर 2021 को किस देश की मेजबानी में वैश्विक कोविड-19 शिखर सम्मेलन वर्चुअल संपन्न हुआ है। देखिए ये संपन्न हुआ है अमेरिका की मेजबानी में। सी करेक्ट हो जाता है। नंबर 3 देखिए 30 सितंबर 2021 को वैश्विक नवाचार सूचकांक 2021 जारी किया गया। इससे संबंधित निम्न कथनों पर विचार करना है। यहाँ जो कथन है देखिए सबसे पहले यहाँ समझ जाइए, पहला स्टेटमेंट है इस सूचकांक में विश्व भर की कुल 132 अर्थव्यवस्थाओं को शामिल किया गया था। बिल्कुल करेक्ट बात है। दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे हमारा बोल रहा है इस सूचकांक में अमेरिका को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। नहीं, ये स्टेटमेंट सही नहीं है। तीसरा, इसमें भारत को 46वां स्थान प्राप्त हुआ है। करेक्ट बात है। सही कूट हमारा ए वाला हो जाता है। 1 और 3 बिल्कुल ही करेक्ट है। 4 देखते हैं। सितंबर 2021 में निम्नलिखित में कौन सा देश संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE के दूसरे व्यापारिक भागीदार के रूप में उभरा है। देखिए ये उभरा है इंडिया। बी करेक्ट हो जाता है हमारा यहाँ। 5 देखते हैं। सितंबर 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन यानी ABDM का शुभारंभ किया है। इस मिशन को पायलट चरण के कितने प्रादेशिक केंद्रों में लागू किया गया है। तो ये पायलट प्रोजेक्ट के तहत देखिए ये 6 प्रदेशों में इसको लागू किया गया है। तो सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, ठीक है, ध्यान रखिए। 6 नंबर 20 सितंबर 2021 को किसने पंजाब के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया है। तो ये बने हैं देखिए चरणजीत सिंह चन्नी। एक करेक्ट हो जाता है। 8 देखते हैं। सितंबर 2021 में खाद्य प्रसंस्करण और उद्योग राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने कहाँ स्थापित मेजर्स सहारा फ्रोजन फूड्स का शुभारंभ किया है। तो उन्होंने इसका शुभारंभ किया देखिए मुरैना में। बी सही हो जाएगा। 8 देखते हैं। देखिए 31 अगस्त 2021 को एशिया के नोबेल पुरस्कार के नाम से प्रसिद्ध प्रतिष्ठित रेमन मैग्सेसे पुरस्कार के विजेताओं की घोषणा की गई। इसके संबंध में कथन जो दिए गए इस पर विचार करना है। देखिए पहला स्टेटमेंट हमारा यहाँ दिया गया है, यह पुरस्कार फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे की स्मृति में दी जाती है। बिल्कुल ही सही बात है। इस पुरस्कार की स्थापना रेमन मैग्सेसे फाउंडेशन द्वारा 1957 में की गई। ये भी बिल्कुल करेक्ट बात है। और इस वर्ष यह पुरस्कार किसी भारतीय को नहीं मिला है। बिल्कुल करेक्ट बात है। तो ये सारे के सारे स्टेटमेंट सही हैं, तो डी हमारा सही हो जाता है, ठीक है। 9 नंबर देखते हैं। सितंबर 2021 में खादी और ग्रामोद्योग KVIC द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन सेवा दिवस के अवसर पर वाराणसी में कुम्हारों को अपना व्यवसाय शुरू करने हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुरू की गई योजना का नाम क्या है। देखिए इस योजना का नाम है स्पिन योजना। ए सही हो जाता है।
10 देखते हैं 20 से 22 सितंबर 2021 के मध्य किन देशों की नौसेनाओं ने मध्य द्विपक्षीय अभ्यास समुद्र शक्ति का तीसरा संस्करण आयोजित किया है। देखिए इन्होंने ये आयोजन किया है भारत और इंडोनेशिया में। ठीक है, तो ए हमारा सही हो जाएगा। 11 देखते हैं हाल ही में 18वां भारत अमेरिका आर्थिक शिखर सम्मेलन वर्चुअल माध्यम से कब आयोजित हुआ है। देखिए इसका आयोजन हुआ है 15 सितंबर 2021 को, बी सही हो जाता है। 12 सितंबर 2021 में राजस्थान विधानसभा द्वारा पारित राजस्थान विवाहों का अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण संशोधन विधेयक 2021 विवाह होने के कितने दिनों के भीतर विवाह रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन करना अनिवार्य कर दिया गया है। देखिए तो ये अनिवार्य कर दिया गया 90 दिनों के भीतर सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी 30 दिनों के भीतर, ठीक है ना। विवाह होने के 30 दिनों के भीतर विवाह रजिस्ट्रेशन का आवेदन करना एकदम कंपलसरी कर दिया गया राजस्थान विधानसभा के द्वारा। ठीक है। 13 वर्ष 2021 में अंतर्राष्ट्रीय तटीय स्वच्छता दिवस कब मनाया गया। देखिए ये मनाया गया है 18 सितंबर, बी सही हो जाएगा। 14 सितंबर 2021 में किस महिला एथलीट ने 60वीं राष्ट्रीय ओपन एथलेटिक चैंपियनशिप 2021 में महिलाओं की 1500 मीटर दौड़ में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। तो उन्होंने ये रिकॉर्ड बनाया है हरमिलन बैंस ने। ठीक है, बी सही हो जाता है। 15 सितंबर 2021 में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई और किस देश के मौद्रिक प्राधिकरण ने दोनों देशों की तेज भुगतान प्रणाली पे नाउ और भारत के एकीकृत भुगतान इंटरफेस यूपीआई को जोड़ने की योजना की घोषणा करी है। ये घोषणा देखिए सिंगापुर ने किया है, डी करेक्ट हो जाता है। 16 देखते हैं 14 जून 2021 को सतत विकास समाधान नेटवर्क यानी एसडीएसएन और बर्ट्समैन स्टीफिंग्स द्वारा सतत विकास रिपोर्ट 2021 के अंतर्गत सतत विकास लक्ष्य सूचकांक एवं डैशबोर्ड 2021 जारी किया गया है। इससे संबंधित निम्न कथनों पर विचार करना है। यहाँ जो कथन जो है देखिए, इस सूचकांक में 165 देशों की रैंकिंग प्रदान की गई है, एकदम सही बात है। इस सूचकांक में फिनलैंड को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है, सही बात है। भारत को इस सूचकांक में 120वां स्थान प्राप्त हुआ है, सही बात है। तो सारे स्टेटमेंट हमारे सही हो जाते हैं। ठीक है, चलिए 17 देखते हैं जून 2021 में भारत ने किस देश में भारतीय आम मैंगो संवर्धन कार्यक्रम शुरू किया है। देखिए ये बहरीन के साथ इंडिया ने स्टार्ट किया है, तो बी सही हो जाएगा। 18 देखते हैं, देखिए क्या बोल रहा है। 28 जून 2021 को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने नई पीढ़ी की परमाणु सक्षम अग्निपी प्राइज बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। इससे संबंधित निम्न कथनों में विचार करना है। देखिए यहाँ पे पहला कथन है 28 जून 2021 को बैलिस्टिक मिसाइल का उड़ीसा के डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप यानी व्हीलर द्वीप से सफल परीक्षण किया गया, सही बात है। और इसकी मारक क्षमता 1000 से 2000 किलोमीटर है, ये भी सही है। तो हमारा जो करेक्ट जो स्टेटमेंट बन जाता है ए वाला हो जाता है। ठीक है, ए और 3, पहला और तीसरा। ठीक है। 19 देखते हैं जून 2021 में कौन राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड यानी एनडीडीबी के नए अध्यक्ष अतिरिक्त प्रभार के साथ इनको नियुक्त किया गया है। तो ये बने हैं देखिए मिनेश शाह जी, तो सी करेक्ट हो जाएगा। 20 8 जून 2021 को किसे प्रतिष्ठित पेन पिंटर पुरस्कार प्रदान की जाने घोषणा की गई है। ये किया गया है देखिए सित्सी डांगरोबगा को। ठीक है, डी सही हो जाता है। 21 देखते हैं 18 जून 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 अग्रिम पंक्ति के कर्मियों के लिए विशेष कैश कोर्स कार्यक्रम लॉन्च किया है। 2-3 माह में इस पहल के तहत लगभग कितने अग्रिम पंक्ति के कर्मियों को प्रशिक्षित किया जाएगा। देखिए इसमें लगभग 1 लाख अग्रिम पंक्तियों को प्रशिक्षित किया जाएगा, तो बी सही हो जाता है। 22 देखते हैं 8 जून 2021 को नीति आयोग ने पिरागल फाउंडेशन द्वारा कितने आकांक्षी जिलों में सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान शुरू किया है। तो इन्होंने देखिए 112 जिलों में स्टार्ट किया है, तो सी करेक्ट हो जाएगा। 23 देखते हैं जून 2021 में संपन्न हुई 44वीं जीएसटी परिषद के द्वारा कोविड-19 राहत प्रबंधन के इस्तेमाल हो रहे विशेष समापन पर जीएसटी दरों में कब तक कटौती करने की सिफारिश की गई है। देखिए ये सिफारिश की अगर हम बात करें तो 30 सितंबर 2021 तक के लिए की गई है, तो बी करेक्ट हो जाएगा। 24 18 जून 2021 को भारत और किस देश ने पर्यावरण के क्षेत्र में सहयोग हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो ये देखिए भूटान के साथ इंडिया ने इस ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। 25 देखते हैं 8 जून 2021 को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी सीसीआई ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 की धारा 31(1) के तहत टाटा पावर कंपनी लिमिटेड यानी टीपीसीएल द्वारा ओडिशा की 3 बिजली आपूर्ति कंपनियों में प्रत्येक इक्विटी शेयर पूंजी के कितने प्रतिशत तक अधिग्रहण को मंजूरी प्रदान की है। इन्होंने मंजूरी दी है देखिए 51% तक, सी एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 26 देखते हैं 1 जून 2021 को परिवर्तनीय पूंजी कंपनी पर गठित विशेष समिति अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण यानी FSCA को अपनी रिपोर्ट सौंपी। यह समिति किसकी अध्यक्षता में गठित हुई है। देखिए यह समिति जो है ना, अगर इनकी हम बात कर लें
ये गठित हुई देखिए डॉक्टर KP कृष्णन की अध्यक्षता में, तो सी सही हो जाएगा। 27 इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रिमिटेंस कब मनाया जाता है? देखिए मनाया जाता है 16 जून को, ए सही हो जाता है। 28 देखते हैं, देखिए 26 जून 2021 को कौन सा भारतीय तैराक टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाला पहला भारतीय तैराक बन गया? तो ये बन गया है देखिए साजन प्रकाश, ए सही हो जाता है। 29 देखते हैं, देखिए 23 जून 2021 को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी UNDP तथा आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD की संयुक्त पहल टैक्स इंस्पेक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स कार्यक्रम किस देश ने स्टार्ट किया है? देखिए ये स्टार्ट किया है भूटान ने, ए सही हो जाता है। 30 देखते हैं, सेट नंबर 3 से हमारा लास्ट क्वेश्चन, योर बेस्ट डे इज टुडे पुस्तक के लेखक कौन है? ये है देखिए अनुपम खेर। जो बेस्ट डे इज टुडे अनुपम खेर की कृति है। अब प्रैक्टिस सेट 4 पे हम आ गए हैं। देखिए 22 सितंबर 2021 को किस देश ने वर्चुअल प्रथम भारत यूनाइटेड किंगडम कॉन्सुलर वार्ता की मेजबानी की है? तो ये मेजबानी किया है इंडिया ने, बी करेक्ट हो जाता है। 2 देखते हैं, 21 सितंबर 2021 को पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार कितने भारतीय समुद्र तटों को प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाणन मिला है? तो इनको ये जो मिला है अगर इनकी हम बात कर ले तो देखिए 2 को मिला है, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा, केवलम तमिलनाडु और दूसरा ईडेन पुडुचेरी को, ठीक है ना। नंबर 3 देखते हैं क्या बोल रहा है, देखिए 24 सितंबर 2021 को क्वाड नेताओं का शिखर सम्मेलन 2021 में कहाँ संपन्न हुआ है? देखिए इनका शिखर सम्मेलन वाशिंगटन DC में संपन्न हुआ है, तो डी करेक्ट हो जाएगा। 4 नंबर, 26 सितंबर 2021 को पश्चिमी यूरोप का कौन सा देश एक जनमत संग्रह में नागरिक विवाह और समान लिंग वाले जोड़े यानी सेम सेक्स कपल के लिए बच्चे को गोद लेने के अधिकार को लगभग 2/3 बहुमत वैध मतों से सहमति से इन्होंने पास कर दिया है? तो ये बना है देखिए स्विट्जरलैंड देश, ठीक है ना। नेक्स्ट बढ़ते हैं 5 नंबर, सितंबर 2021 में केंद्र सरकार ने बैंड बैंक परिसंपत्ति प्रबंध के लिए किस कंपनी की स्थापना की है? तो इन्होंने ये जो स्थापना किया देखिए भारत ऋण समाधान कंपनी लिमिटेड का इन्होंने स्थापना किया है, तो सी करेक्ट हो जाएगा। 6 नंबर देखिए 22 सितंबर 2021 को वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने निवेशकों को सुविधा प्रदान करने और सूचना विषमता को कम करने के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो उन्होंने जो प्लेटफॉर्म लॉन्च किया देखिए ये है नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम, तो डी सही हो जाता है। नंबर 7 देखते हैं, हाल ही में भारत का पहला स्वदेशी उच्च राख कोयला गैसीकरण अधिकरण मेथनॉल उत्पादन संयंत्र कहाँ डिज़ाइन किया गया है? देखिए इसको डिज़ाइन किया गया है BHEL में, ठीक है, तो सी सही हो जाता है। नंबर 8, 13 सितंबर 2021 को किसने गुजरात के 17वें मुख्यमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो ये पदभार ग्रहण किया देखिए भूपेंद्र पटेल ने, तो डी सही हो जाता है। नंबर 19 देखते हैं, 10 सितंबर 2021 को किसने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो ये पदभार ग्रहण किया देखिए सरदार इकबाल सिंह लालपुरा ने, तो बी हमारा सही हो जाता है। नंबर 10, 17 सितंबर 2021 को केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहाँ सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया STPI का उद्घाटन किया है? तो उन्होंने इसका उद्घाटन किया है देखिए कोहिमा में, तो डी सही हो जाता है। 11 नंबर देखते हैं, 17 सितंबर 2021 को केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग यानी ESDM और सूचना प्रौद्योगिकी सक्षम सेवाओं में 42 उभरती प्रौद्योगिकियों में अनुसंधान को बढ़ावा देने हेतु किस योजना के दूसरे चरण की शुरुआत इन्होंने करी है? तो ये जो है देखिए विश्व वैश्वर्य PhD योजना का इन्होंने स्टार्ट किया है, तो ए सही हो जाता है, ठीक है। 12 नंबर देखते हैं, 15 सितंबर 2021 को सहभागी ग्रामीण अर्थव्यवस्था और बुनियादी ढांचे का मजबूत करने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक योजना शुरू करने की घोषणा की है। घोषित योजना का नाम क्या है? तो इन्होंने जो योजना घोषित की है उसका नाम है उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना, ए करेक्ट हो जाएगा। 13 देखिए 3 से 16 सितंबर 2021 के मध्य बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास ज़ैपैड 2021 का आयोजित होगा। देखिए ज़ैपैड जो है आयोजित होने वाला है निजनी में, ठीक है। अब निजनी कहाँ है? तो निजनी देखिए रशिया में है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं 14 नंबर, देखिए अगस्त 2021 में किन देशों की नौसेना के बीच वार्षिक द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास कोंकण 2021 आयोजित हुआ है? देखिए इसका आयोजन हुआ है इंडिया और ब्रिटेन के बीच में, तो सी हमारा सही हो जाएगा। 15, 24 से 28 सितंबर 2021 के मध्य पहला हिमाचल फिल्म महोत्सव 2021 का आयोजित हुआ है। देखिए इसका आयोजन हुआ है लेह के अंदर में यानी लद्दाख में, तो बी सही हो जाएगा। 16, 30 से 31 अक्टूबर 2021 के मध्य G20 शिखर सम्मेलन का आयोजित होगा। देखिए इसका आयोजन होना है इटली में, ए सही हो जाता है।
17 सितंबर 2021 में यूके स्थित प्रमुख वित्तीय प्रकाशन यूरोमनी द्वारा वर्ष 2021 के लिए घोषित उत्कृष्टता के लिए वैश्विक पुरस्कारों के तहत किस वित्तीय सेवा समूह को 3 वर्षों में दूसरी बार विश्व के सर्वश्रेष्ठ बैंक तथा विश्व बैंक सर्वश्रेष्ठ डिजिटल बैंक के लिए नामित किया गया है? तो ये नामित किया गया, देखिए, डीबीएस बैंक को। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात का। नेक्स्ट देखते हैं 18 नंबर। सितंबर 2021 को विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया गया। इस दिवस का विषय यानी थीम क्या था? तो इसका थीम था, देखिए, रिकवरिंग बेटर फॉर एन इक्विटेबल एंड सस्टेनेबल वर्ल्ड। तो ए सही हो जाता है। 3 मई 2021 को संपूर्ण विश्व में विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। वर्ष 2021 में दिवस का मुख्य विषय क्या था, यानी इसका थीम क्या था? तो देखिए, इसका थीम था इन्फॉर्मेशन एज अ पब्लिक गुड। तो सी सही हो जाएगा। 23 सितंबर 2021 को किस भारतीय तीरंदाज को विश्व तीरंदाजी खिलाड़ी की समिति में चुना गया है? तो ये हैं, देखिए, अभिषेक वर्मा। डी करेक्ट हो जाएगा। 17 सितंबर 2021 को कौन सा युवा शतरंज खिलाड़ी भारत का 17वां ग्रैंड मास्टर बन गया है? 17वां ग्रैंड मास्टर, देखिए, राजा ऋत्विक बने हैं। ए सही हो जाएगा। 19 सितंबर 2021 को ताशकंद उज्बेकिस्तान में संपन्न एशिया रग्बी अंडर 18 गर्ल्स सेवेंस चैंपियनशिप में किस देश ने भारत को हराकर स्वर्ण पदक जीता है? देखिए, यूएई ने भारत को हरा के स्वर्ण पदक जीता है। तो बी सही हो जाता है। ठीक, चलिए 23 देखते हैं। 18 सितंबर 2021 को किसके द्वारा भारत का पहला स्वदेशी क्रूज लाइनर शुरू किया गया है? तो ये स्टार्ट किया गया है IRCTC के द्वारा। ठीक है, IRCTC के द्वारा। तो बी हमारा सही हो जाएगा। 13 सितंबर 2021 को किस भारतीय गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी यानी NBFC द्वारा भारत का पहला यूरो ग्रीन बॉन्ड जारी किया गया है? ये जारी किया गया, देखिए, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा। ए सही हो जाएगा। 25 देखते हैं। देखिए, 14 सितंबर 2021 को जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहाँ एक ग्राम पंचायत एक डिजिटल भुगतान सखी मिशन का शुभारंभ किया है? तो इन्होंने इसका शुभारंभ, देखिए, पंपोर में किया है। तो सी सही हो जाता है। 26 भारत में विश्व का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है। इस एक्सप्रेसवे का क्या नाम होगा? देखिए, इस एक्सप्रेसवे का नाम होगा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। तो बी सही हो जाता है। 27 देखिए, सितंबर 2021 में केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने उत्तर प्रदेश में स्थित किस हवाई अड्डे को सीमा शुल्क अधिसूचित हवाई अड्डा घोषित किया है? तो इन्होंने ये घोषित किया है कुशीनगर को। तो ए सही होता है। 28 देखते हैं। 18 सितंबर 2021 को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की उपस्थिति में विशाखापट्टनम में भारत का पहला परमाणु मिसाइल ट्रेनिंग जहाज भारतीय नौसेना में शामिल किए गए जहाज का नाम क्या है? देखिए, जहाज का नाम है INS ध्रुव। तो बी सही हो जाता है। 29 देखते हैं। 29 7 सितंबर 2021 को रेल मंत्रालय ने किस रेल संस्थान को बंद कर दिया है? तो इन्होंने बंद कर दिया, देखिए, IROF को। ठीक है, भारतीय रेल वैकल्पिक ईंधन संगठन को। तो बी हमारा एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। 20 से 26 सितंबर 2021 के मध्य न्यूयॉर्क में आयोजित क्लाइमेट वीक में किस भारतीय अभिनेत्री को भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया है? तो ये बुलाया गया, देखिए, भूमि पेडनेकर को। ठीक है, तो सी हमारा सही हो जाता है। तो गाइज, ये था हमारा सेट नंबर 3 और 4। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताइए। आपने इस 60 MCQ में कितना सही किया, अपना स्कोर भी जरूर साझा कीजिए और वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।